हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कोविड-19 से बचे रहेंगे, वायरस से। मुझे हल्का हल्का जुकाम है तो मैं भी डर रहा हूँ फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा जो बुखार हुआ था, बस मैंने पैरासीटामोल लेता रहा। आप भी पीसीएम लेते रहिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी ऐसा लग रहा है तो। अदरवाइज़ आप ज़्यादा वहम में ना पड़े इन चीज़ों के, क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो उसके कारण वैसे भी कॉमन कोल्ड और फीवर आज के टाइम पे चला हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस 2021 के लिए ईडन एंड फ्रेजेस करवाऊंगा। तो उसकी सीरीज़ में आगे बढ़ाते हुए आज मैंने कुछ ईडम और फ्रेजेस ली हैं। तो आज की कुछ ईडम और फ्रेजेस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और कुछ बहुत अच्छी हैं। अबाउट मैंने जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये सारी ईडम हैं वो प्यार को लेके। ज़्यादा फील मत लेना, ये जिस भी राइटर ने बनाई है, मैं तो सिर्फ उसको नरेट करूँगा कि मतलब कैसे क्या हुई, ये कैसे इनका ओरिजिन हुआ और कौन सी क्या ईडम का क्या मतलब होता है भैया। इससे ज़्यादा आप ज़्यादा कुछ मत लेना। तो लेट स्टार्ट, मैं शुरू करता हूँ भैया। पहली है भाई, हेड ओवर हील्स लव इन लव। ये बच्चे ईडम का ओरिजिन हुआ यूएसए से, 19th सेंचुरी के उसमें वजूद आया। हेड ओवर इन लव मतलब आप प्यार में पागल हो गए भैया, टोटली सिर से पांव तक आप पागल हो चुके हो प्यार में। इस ईडम का बेसिकली मतलब ये है। अगले ईडम पे चलते हैं भैया, टफ लव। टफ लव क्या होता है भैया, मान के चलो आप आपके भाई है आपका, चलो लड़के और एक भाई बहन की स्टोरी बता देता हूँ। जैसे हम भाई बहन थे, तो देखो जब मैं, अब मेरी कोई छोटी बहन है, वैसे मेरी छोटी बहन थी, तो मैं उसको बड़ा मतलब टाइट रखता था, उसको अपने साथ लेके जाता कि चल हाँ मेरे साथ चल, मैं जहाँ पे जाता हाँ तो चल यहाँ पे खेल ले, कोई बात नहीं मेरे साथ रहे। इसका मतलब मैं उसको मतलब स्ट्रिक्ट में रखता था कि हाँ भाई कोई मतलब बहक ना जाए, कोई गलत काम मतलब वो ना हो भैया, बहक ना जाए। तो क्या था, ये टफ लव था। मतलब मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, प्यार मैं उससे करता हूँ, लेकिन अपनी सेफ्टी, मतलब ये दिखाने के लिए टफ लव इसको बोलते हैं कि आपके भाई हो, आपके भाई आप मॉर्निंग वॉक पे लेके जाओ, मतलब आप वो वाला प्यार। प्यार तो आप करते हो लेकिन वो क्या है, टफ लव। इसके बाद अगली ईडम, नो लव लॉस्ट। इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी प्यार ना बचना, मतलब कब प्यार था ही नहीं तो बचेगा क्या। ये नो लव लॉस्ट मतलब आपके एक दूसरे के दुश्मन हो, आपके बीच में तनिक रत्ती भर भी प्यार नहीं है। इस ईडम का ओरिजिन बेसिकली कुछ है नहीं, ये ऐसे राइटर ने अपनी यूज में ले ली थी कि नो लव लॉस्ट। अगली ईडम्स की तरफ बढ़ते हैं। वंस कैन नॉट लव एंड बी वाइज। ये देखिए काफ़ी अच्छी है भाई, ये हम आम जिंदगी में भी इस ईडम का यूज़ करते हैं। और इस ईडम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब आप प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो आपका दिमाग वह काम करना भूल जाता है भैया। फील आ गया मुझे भी कि जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हो तो दिमाग आपका मतलब काम करना छोड़ देता है। ऐसा राइटर भी मानते हैं, ऐसा बेसिकली होता भी है। आप हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं ना, मैं डायलॉग नहीं सुना शाहरुख खान वाला कि काजल अपने दिल की आवाज़ सुन, तो दिल की आवाज़ सुनने लग जाते हैं। ये इसलिए कह रहा है कि वन कैन नॉट लव एंड बी वाइज, फेल फॉल आउट ऑफ लव। ये कहता है कि फॉल आउट ऑफ लव बेसिकली ये भी यूएसए से आया भाई। इसका मतलब होता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, वो भी आपसे प्यार कर रही है। रिसेंटली आपके मन में क्या आ जाए कि आप रिसेंटली उसको छोड़ दो, या वो आपको छोड़ दे, डम कर दे, ब्रेकअप हो जाए। ये होता है कि रिसेंटली कोई ब्रेकअप होना भैया, फॉल आउट ऑफ लव। मैंने इसकी मीनिंग है, सेंटेंस है, आप चेक कर लेना भैया। टाई द नोट, ये बेसिकली काफ़ी हर कल्चर में देखा गया है भाई। टाई द नोट ईडम, शादी करना होता है। आपने हमारे यहाँ भी देखा होगा, जब फेरों के लिए खड़े होते हैं तो एक गांठ बांधी जाती है, गांठ बांधी जाती है जब फेरे, वो कहते हैं गठ 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 भाभी, और मतलब एक जोड़ा आता है और वो गांठ बांधता है, उसका मतलब होता है शगुन, कि अच्छे एक रिश्ते की शुरुआत हो रही है। यहाँ से वो ईडम बनी, हर कल्चर में ये ईडम मिलेगी आपको। टाई द नोट मतलब शादी करना भैया। ये देखिए भी, ए मैच मेड इन हेवन, ये तो देखो प्यार वाली ईडम्स चल रही हैं। तो ये तो हर किस में मिलता है, हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा। कि देखो हमारे भारत में करीब 5,000 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो दिल की भाषा है वो अलग ही है। और हर जगह, हर भाषा में, हर अनुवाद में, हर बाइबल, हर कुरान, हर गीता में इसका
जिक्र आया है कि ए मैच मेड इन हेवन, मतलब रिश्ते हैं वो ऊपर से बन के आते हैं, रब जोड़ियां बनाए आसमानों में, ये वो वाली इडम है। एन ओल्ड फ्लेम, भैया एन ओल्ड फ्लेम, फ्लेम यहाँ राइटर क्या दर्शाना चाहता है फ्लेम से? जो यूएस के अंदर राइटर्स हैं, जो यूएस के अंदर राइटर्स थे 18th और 19th सेंचुरीज के अंदर, वो आशिकों को जो मतलब प्यार करते थे उनको क्या फ्लेम के थ्रू दर्शाते थे भैया। एन ओल्ड फ्लेम मतलब आपका कोई पुराना प्यार, जिसके साथ आपका अच्छा प्यार रहा हो, ट्रू लव रहा हो, छूट गया हो किसी कारणवश, कास्टिज्म को लेके, किसी उसको लेके। एन ओल्ड फ्लेम, वो आपको कहीं मिल जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? एन ओल्ड फ्लेम, कि मेरे से रोमांटिक मतलब रूहानी वाली प्यार था, आपकी एक्स बोल लो जिससे। टू सबमिटन विद बाय समवन, इसका मतलब होता है कि किसी के प्यार में पागल हो जाना भी। टू बी स्मिटन विद बाय समवन। टेक अ फैंसी और टू समवन और समथिंग। टेक अ फैंसी, आप किसी के लिए संवरते हो तब भैया, मतलब आपका किसी पे दिल आ जाए, मतलब आपका किसी पे दिल आ जाए तब ये इडम बोली जाती है। टेक अ फैंसी टू समवन विद, कि मान के चलो आपके पड़ोस में कोई लड़का आया, लड़की आई है, आप मतलब आपका दिल उस पर आ गया। देखिए ये ज़्यादा फील मत लेना भाई, ये ईडम है तो मुझे पढ़ानी पड़ रही है, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, बट इनके मीनिंग्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एचिंग हार्ट, एचिंग का मतलब होता है भैया पेन, यूएस के अंदर बोला जाता है एचिंग मतलब पेन। एचिंग हार्ट मतलब आपका दिल दुख रहा है, मतलब आपको किसी ने धोखा दे दिया है, फिर मतलब देखो दिल का काम सिर्फ पंप करना होता है, इसे मानने की बातें हैं कि ये दिल दुख रहा है, दिल रो रहा है, ये आपके हार्मोन्स का बेसिकली काम होता है, लेकिन फिर भी वो कह देते हैं, मैं भी कह देता हूँ, सब कहते हैं एचिंग हर्ट्स मतलब द फीलिंग ऑफ द पेन बिकॉज ऑफ, एक सेकेंड भैया, द फीलिंग द फीलिंग ऑफ पेन बिकॉज ऑफ लव दैट इज लॉस्ट और हैज फेडेड अवे। मैंने बताया था ना कि अब किसी कारण आप मतलब आपका प्यार छूट गया आपसे, या फिर कुछ ऐसा ब्रेकअप हो गया, उसके कारण जो दिल में दर्द उठता है उसको ही बोलते हैं एचिंग हार्ट्स। हैंग अप ऑन, तुमने वो किक मूवी देखी है? किक, किक मूवी में सलमान खान जैकलिन फर्नांडिस को बोलता है कि ये मेरे प्यार का हैंग ओवर है, उसके गाना भी आता है हैंग ओवर तेरी बातों का, मतलब हैंग अप ऑन मतलब किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचना जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते हो। आपके डायलॉग सुना है ना, लड़के 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 बोलते लड़कियों को, तुम ना चाहते हुए मेरे बारे में सोचोगी, ये वही ईडम है भाई, वो यही बोलते हैं इंग्लिश में अगर बोले तो, हैंग अप ऑन मतलब ना चाहते हुए भी किसी के बारे में फुलिश मूर्खों की तरह सोचते रहना। अब कुछ ईडम है खाने को लेके हैं, वो देखते हैं भैया, एक सेकेंड रुकिए भैया। एन एप्पल ऑफ समवन आई, किसी की आंखों का तारा। अब देखो मोदी जी थे पहले, ये पीयूष गोयल जी हैं, इनको गिफ्ट दे रहे हैं एप्पल ऑफ समवन आइज। आज नहीं है ये आंखों के तारे, लेकिन जब बीजेपी आई थी 2014 के अंदर तब ये सबकी आंखों के तारे थे भैया। एप्पल्स ऑफ समवन आइज मतलब किसी की आंखों का तारा होना। हमारे आई एम सॉरी, बैड एप्पल्स, कहते हैं ना कि एक सेब सबको खराब करता है, भैया ये वही है बैड एप्पल, मतलब एक इंसान जो सबको पूरी की पूरी गुच्छे को खराब कर देता है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करती है। बैड एप्पल मतलब कि कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब अगर आप एक बुरे इंसान की संगत में हो तो डेफिनेटली आप पे ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ इसका फर्क जाएगा भी। ये सिर्फ मानने की बातें नहीं होती, देखी भी गई हैं आम जिंदगी में। द बिग चीज, ये किस, ये इंसान इसमें नरेटर या राइटर क्या दर्शाना चाहता था द बिग चीज में? जब आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि अमेरिका के अंदर चीज इतना नहीं होता था पहले, प्रोडक्शन 17वीं या 18वीं शताब्दी में नहीं होता था, अमेरिका के अंदर 16वीं शताब्दी में नहीं होता था, यूरोप से चीज जाता था अमेरिका के अंदर, और वहां पे ये चीज मिडिल क्लास हायर क्लास में ही बढ़ता, हायर क्लास में ज्यादा मिलता था भैया, मिडिल क्लास में नहीं मिलता था, लोअर क्लास की तो बात ही क्या है। तो जिसके घर पे भी चीज़ मिलता था ना, द बिग चीज़ मतलब वो कहते थे ये बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, इसके घर में चीज़ है तो ये बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, बेसिकली इस इडियम का ओरिजिन यहाँ से होता भी है। एन ईजी एज अ पाई मतलब बहुत आसान, एज ईजी एज अ पाई, ये पाई है आप देख रहे होगे, ये पाई है भैया, एक सेकंड रुकिए, ये क्या है? पाई है, ये पाई आपको दिख रही हो कितनी ईजी है,
इसको खाना ईजी है भाई, खाना बहुत आसान है पाई को, लेकिन जब बनाते हैं देखो कितनी मशक्कत लगी होगी बनाते वक्त। ये देखिए भैया, ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब है वेरी इजी, कोई चीज बहुत आसान। बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, मतलब भैया कोई लोग है ना कहते हैं भाई तू तो घर में कर क्या रहा है, इतनी बढ़िया फैमिली में पैदा हो रहा है। आप मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, जैसे मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं भी हायर क्लास फैमिली वालों को देखता हूँ। अब मन में कई बार सवाल आता है भाई किस्मतें ले रहे हैं भाई, किस्मतें ले रहे हैं कि भाई मतलब एक हायर, अब मैं मान के चलो भिखारी मरा और जन्मा मैं अब मुकेश अंबानी के यहाँ पे, तो मेरे लिए तो वही बात होगी ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब राजशाही घर में पैदा होना। इन अ नटशेल, संक्षिप्त में बेटा, अब ये बोलो कि नटशेल में क्या हो गया, मतलब कैसे ईडम बन गया। बेटा आपने कभी नटशेल देखा होगा, एक छोटी सी मतलब क्या अखरोट देखा होगा, ये अखरोट रहा, अखरोट में छोटे से अखरोट में बहुत सारी, तुमको पता है गुद्दा मिलता है, मतलब छोटी सी जगह में एक बड़ी सी चीज आ जाना, मतलब संक्षिप्त में छोटी सी कोई बात है, छोटी छोटी बातों को मतलब बड़ी सी बात को संक्षिप्त में कह देना। इन नटशेल, इन अ नटशेल। गोइंग्स बनानास, देखो भाई इसका कोई मेरे को बेसिक ओरिजिन मैंने देखा मिला नहीं, लेकिन गोइंग बनानास का मतलब होता है आपा को देना अपना। ये हो चुका है भैया, ये भी हो चुके हैं। नॉट वंस कप ऑफ टी, मतलब ये बेसिकली हम सबके साथ बनता है कि घर में इज्जत विज्जत नहीं होती अपनी, बहन की बड़ी होती है, अपनी इज्जत नहीं होती है, कि हमको कहते हैं ना कि घर पे अपनी मर्जी की चाय भी नहीं पी सकते, वही है अभी, मतलब आपके घर पे कोई इज्जत नहीं है भैया, आपके घर पे कोई इज्जत नहीं है, आपको अपनी मर्जी की तो चाय भी नहीं मिल सकती भाई, मतलब आपकी छोटी छोटी, जब आपकी मतलब कोई चॉइस नहीं पूछी जाए। अब कहते हैं ना, आपने मतलब सुना होगा लड़कियों को या मम्मी इसको कि पूछते हैं कि अजी क्या बनाऊं खाने में, घर वाले मतलब हस्बैंड टीवी देख रहा है, तो क्रिकेट चल रहा है तो टीवी में कहते हैं कि वो देखते देखते कहते हैं अरे पालक बना लो, नहीं पालक तो परसों बनाई थी, अच्छा अच्छा घिया बना लो, अरे वो पिंटू को नहीं पसंद, तो आखिर में बंदा वही कहता है अपनी मैडम से, भगवान जो तुमको पसंद है वही बना लो, मतलब वो मतलब है ना, औरत एहसास करवाना चाहते हैं उस आदमी को कि देखो बेटा तुम्हारे घर में इतनी भी इज्जत नहीं है कि तुम्हारी मर्जी की सब्जी बन जाए, तो ये वही है भाई, नॉट वंस कप ऑफ टी, मतलब आपकी कोई चॉइस ना पूछी जाए। चलिए अगले में बढ़ते हैं। वॉकिंग ऑन द एग शेल, मतलब एग शेल होती है ना, जो आपने देखा होगा अंडे की जो शेल होती है बहुत बहुत बारीक होती है, उस पे चलना, उसको बचाकर चलना, मतलब बड़ी सावधानी से चलना। वॉकिंग ऑन एग शेल मतलब बहुत केयरफुल से तरीके से चलना भी। क्रीम ऑफ द क्रॉप, क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब होता है सबसे अच्छा। आपने देखा जहाँ पे क्रीम वर्ड आ जाता है, हमने को हम कहते हैं ना कि हमको तो क्रीम क्रीम चाहिए, द क्रीम, क्रीम ऑफ द क्रॉप मतलब बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। ये इंसान देखिए भाई, ये लाल वाला जो है सबसे ज़्यादा अच्छा यही है भैया, सबसे ज़्यादा बल्ले बल्ले इसी की हो रही है। बैड एग भैया, जहाँ पे बेड आ जाए ना, बेड कोई पूरा मैली, मैले वर्ड हो गया, बैड हो गया भैया, ये बहुत खतरनाक वर्ड है भैया, बुरे के लिए लेके आते हैं मैले वर्ड, मेलिफिशेंट, मेलिगनेंट, मेलिगनेंट कैंसर होता है, मेलिफिशेंट हो गया भाई, मेलफैक्टर हो गया भैया, मेले वर्ड रूट वर्ड जहाँ पे आ जाएगा वो नेगेटिव वे को सेंस करेगा। ए बैड एग मतलब ए डिसऑनेस्ट पर्सन, बहुत खराब इंसान। कुल एज ए ककम्बर मतलब भाई खीरे की तरह। आपने देखा खीरा, अपन अपने हम जब बीमार होते हैं तो हमको कहते हैं सैलेड, सैलेड खाइए, सैलेड खाइए, सैलेड में खीरा खाइए, खीरा क्योंकि खीरा बहुत ठंडा होता है भैया। कूल एज ककम्बर मतलब धैर्यवान इंसान। देखिए इसकी पत्नी है ये शादी मत कराना भैया, लड़की का बड़ा झंझट होता है, ये इस पे चिल्ला रही है, ये बेचारा बड़ा शांत टाइप से इंसान इसको सुन रहा है। कुल एज ए ककम्बर मतलब, कुकम्बर क्या होता है, खीरा, खीरे की तरह शांत रहना, शादी के बाद रहना सबको भैया। ओके भैया एक सेकंड। हाँ तो अगली ईडम है भैया, क्लेंस द ओजियंस स्टेबल्स, क्लेंस द ओजियंस स्टेबल्स। बेसिकली इसकी ईडम की ओरिजिन कैसे होता है, आपको एक अच्छी सी मैं कहानी सुनाता हूँ इसकी। ठीक है सुन लीजिए कहानी, में कहानी बड़ा मैं सुनाता हूँ आप लोगों को, सुन लीजिए। जब आपको पता होगा हरक्यूलियन, हरक्यूलियस, हरक्यूलियस के पिता
ज्यूस थे जो जेयस जो देवता थे, और हरक्यूलियंस एक इंसान आधा देवता था। उसकी माता बेसिकली, जो हरक्यूलियस की माता थी वो क्या थी, ह्यूमन थी। ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी में होता था कि देवता मानवों के साथ शादी नहीं, संबंध बना लेते थे भैया, संबंध बना लेते थे। उनसे जो बच्चे पैदा होते थे, अब ना तो वो पूरी तरीके से देव ना आदमी, तो देव मानुष कहलाते थे, ठीक है। तो क्या होता है, हरक्यूलियस के पास पावर होती है क्योंकि वो एक देव मानुष था। अब उसको घमंड आ जाता है भैया, घमंड आ जाता है, तो भैया वो घमंड आ जाता है तो वो बहुत सारा अत्याचार करता है, लोगों को मतलब मारता पीटता है। एक दिन उसको पश्चाताप होता है, इस बात का पश्चाताप होता है। क्या होता है, जब वो राजा सब राज्य को जीत के जिसके अंडर में वो काम करता था उसके पास आता है, तो उस राजा को भय हो जाता है, जब ये सबको मार सकता है हरक्यूलियस तो तुमको भी निपटा देगा बेटा। तो एक दिन वो क्या करता है, हरक्यूलियस की जो वाइन होती है, शराब होती है, उसकी नशे की गोली डाल देता है हरक्यूलियस के, नशे की गोली डाल के वो बेहोश हो जाता है, और वो राजा है उसकी फैमिली को मार देता है। जब हरक्यूलियस खड़ा होता है तो हरक्यूलियस को पता लगता है कि उसको ऐसा एहसास होता है कि मैंने ही नशे की हालत में मेरी फैमिली को मार दिया। वो अब उसके लिए पश्चाताप करता है। पश्चाताप करने के लिए उसको ना भाई, मेरे ख्याल से, मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन ये 11 या 7 मेरे ख्याल से टास्क दी गई थी भी, हरक्यूलियस को 7 टास्क दी थी कि आपको 7 ऐसे ऐसे काम करने हैं। 11 दी थी, मेरे को इतना एग्जैक्टली याद नहीं, 7 या 11 एक दी थी, तो टास्क दी थी भाई, जिसको बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। एक ईडम भी आती है भाई, हरक्यूलियस टास्क मतलब बहुत ज़्यादा कठिन काम दिए गए थे। उसमें से एक काम था भाई, क्या ये काम था भाई, ओजियंस नाम की जगह थी, ओजियंस नाम की एक जगह थी, वहाँ पे एक स्टेबल यानी कि मतलब वहाँ पे एक वो था जहाँ पे घोड़े अस्तबल था और गाय साला थी। तो क्या होता था, वहाँ पे बहुत सारी गायें थी, उनकी सफाई करने के लिए बोला गया भाई हरक्यूलियस को। तो हरक्यूलियस ने क्या किया भाई, देवता तो था ही वो, आधा आधा मानव था आधा देवता था, उसने पूरी नदी का मुंह उसकी तरफ कर दिया, नदी का मुंह उसकी तरफ कर दिया, तो भैया सारा साफ हो गया। यहाँ से ये ईडम्स राइटर्स यूज में लाने लगे, क्लींस द ओजियंस टेबल्स, मतलब किसी एक ऐसे मतलब करप्ट जगह को और फिल्दी जगह को क्लीन करने के लिए भैया, मतलब जो गंदे चीज हैं उनको साफ करने के लिए इस ईडियम का बेसिकली यूज होने लगा भैया। गिव द डेविल हिज ड्यू, हिज ड्यू होता है तारीफ करना किसी की, डेविल कोई बुरे इंसान की भी तारीफ करो, अगर आपको उस पर अच्छाई दिखती है, कुछ आप किसी से सीखते हो, चाहे वो बुरा इंसान हो, अगर बुरा इंसान भी एक अच्छी चाल चलता है ना, उसकी तारीफ करो, क्या बात है भैया, क्या चाल चली है बंदे ने। गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब कोई बुरा इंसान है लेकिन फिर भी आप उसकी मतलब उसकी चाल, जो उसने चाल चली है उसकी प्रशंसा कीजिए, हाँ भाई बढ़िया चाल चली है बंदे ने। मेंस मैटर मतलब बेटा घुमा फिरा के बातें कहना, मतलब वो कहता ना कि किसी का बुरा नहीं चाहने वाले लोग, मतलब जो लोग होते हैं ना कि किसी का बुरा नहीं चाहते लेकिन बातों को घुमाते रहते हैं, कि आजकल आजकल करते रहते हैं, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं बातों को, लेकिन वो ये चाहते कि किसी का दिल ना दुखे। तो मेंस मैटर होता है भैया गुमराह करना किसी चीज को लेके एक अच्छे वे में। टू टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड, स्ट्राइड होते हैं बेटा, ये होता है कदम, क्या होता है कदम, लिख देता हूँ मैं कदम। टू टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड मतलब आप कदम की तरह सीधे हो। जब आप पे कोई मुसीबत आ गई, जो इंसान पे मुसीबत आ जाती है लेकिन वो उसका खड़ा होकर बड़ी धैर्यवान स्थिति से उसका सामना करता है उस विपदा का, वहां से ये ईडम आई है भाई। टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड मतलब कदम, जैसे उसके कदम सीधे थे ना, मतलब उस पर बेशक मतलब वो सीधा चला, चाहे उस पर जो विपदा आई लेकिन वो हमेशा सीधा चला। ऐसे ऐसे याद कर लो। द लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये तो आम बात है भैया, आपको भी पता होगा, ये तो ईडम आपको भी पता होगी भैया। कि कहते हैं आप कहने देते हैं भाई, अरे ताऊ क्यों मजे लेने लाए रहते रे, आज दे पा तो कबर में लटके हैं, मतलब ये वही है भाई। मतलब चैनी हम घुसे जाना मतलब है, हरियाणा से तो मैं बोल देता हूँ हरियाणा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चैनियों में घुसे जाना मतलब लास्ट स्टेज पे होना, लास्ट नेल इन द कॉफिन मतलब आखिरी कबर में पाँव लटकना भैया, समझ लो।
जंप ऑन द वैगन। वैंड वैगन क्या होती थी भी, आपको देखता होगा जब सर्कस आता था, बचपन की बातें याद करो, जब सर्कस आता था तो कैसे आता था, अनाउंसमेंट होती थी प्रॉपर उसकी, लोग जोकस बाजा लेके आते थे और मतलब वैंड वोगन्स में आते थे। अब जब शादियों में गए होगे, शादियों में आपने देखा होगा कि जो बाजे वाले होते हैं ना, बाजे वाले साथ में रखते हैं, वो रेडी सी खींचते रहते हैं, उसको वैंड वोगन बोलते हैं भैया, ये होते हैं वैंड वैगन। मतलब किसी को खुशी, मतलब द जॉइन अदर्स इन डूइंग सपोर्टिंग समथिंग फैशनेबल और लाइकली टू बी सक्सेसफुल। ये देखो भैया, इसका मीनिंग है ये, मैंने बता दिया ना कि मतलब लोगों को ये दिखाना कि हम कितने सक्सेसफुल, मतलब खुशी टाइप से। क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक ये है भैया जो इन्होंने पहन रखा है, कोट टाइप क्लॉक। ये बेसिकली यूके में पहनते थे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। इसी से फिर इसका राइटर्स ओरिजिन भी हो गया, राइटर इसको अपनी जो यूजर्स में लाने लगे। क्लॉक एंड ड्रैगर्स मैंने बता दिया अभी, आइडेंटिटी छुपाने के लिए। सिपाही जो जासूस वगैरह थे, इसने लिख रखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिपिनोस, जो जासूस होते थे भी। स्कैपली कॉन्टेस्ट ऑफ ड्रामा, ये ड्रामा में भी यूज किया जाता था, बस यही इसका यूज ही पूछेगा आपसे। द एलिफेंट इन द रूम, मतलब क्या है भैया, आपके कमरे में हाथी खड़ा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन आप उसको नागवार करके कोई और बात है, जैसे आज के टाइम पे हो रहा है कोविड में, ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि अब ध्यान देने लगे, लेकिन पहले बहुत देना चाहिए था। अभी 1 साल हो गया, हमको इतनी मेडिकल फैसिलिटी रखनी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई भैया। उसके कारण क्या हुआ, एन एलिफेंट रूम, मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। लेकिन अब भी हम चुनाव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्कूल बंद कर दिया भैया, कॉलेज बंद कर दी। हाय देखो, चुनाव से, रैलियों में जाने से कोरोना नहीं होगा, लेकिन स्कूल के अंदर जाओगे, कॉलेज में, एकेडमीज में पढ़ोगे, पढ़ने वाली चीज़ों से कोरोना होगा भैया, क्या बात है। अब देखो, भक्ति अच्छी बात है, अंधी भक्ति एक अलग बात है मेरे हिसाब से। तो देखो, द एलिफेंट इन द रूम मतलब एक रियल में कोई चीज़ का होना लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देना, बड़ी प्रॉब्लम को। इन द ऑफिंग होता है बेटा, आपने कभी समुंदर देखा, समुंदर क्षितिज देखा समुंदर का, जहां तक आपकी एक नजर जाती है, नजर जाती है, लेकिन होता पानी है लेकिन नजर जाती है, और आपको ऐसा एहसास होता है कि वहां पे एक जमीन होगी। इन द ऑफिंग इमिनेंट प्रसिद्ध लाइकली टू बी हैपन सून सून सॉरी भाई, लाइकली टू बी हैपन सून, कि जल्दी कुछ होगा रास्ते में, ऑन द वे, कमिंग अप। मतलब हम सोचते हैं ना कि जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन निकलता क्या है, सबको पता संता आएगा, संता आएगा, सबको पता घंटा आएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। लर्न बाई रोट मतलब होता है भैया रट्टे मार के पढ़ना। अब ईडम्स आज से पहले आपने रट्टा मार के पढ़ी होंगी, अब मैंने जैसे आपको स्टोरी वाइज इनका ओरिजिन बताए हैं, लर्न बाई रोट, आपको याद अच्छे से रहेगा। लर्न याद करना, रोट रोट माने रट्टा, माने छोड़, याद करने से मतलब रोट, रट्टा मार के पढ़ना भैया। अरे भैया रुक जाइए। लर्न द रोप्स, बेसिकली क्या होता था, ये ईडम का जन्म कैसे हुआ, लर्न द रोप होता है किसी के बारे में अच्छे से जान लेना, जॉब्स के बारे में प्रॉपर्ली अपनी जॉब्स करना। ये लर्न द रोप्स कैसे ईडम्स बनी भाई, लर्न द रोप्स ईडम ऐसे बनी जब पुराने टाइम पे शिप्स होती थी, उनकी जो रशिया होती थी, पहले ये तो होता नहीं था अभी, चलती नहीं थी फ्यूल्स वगैरह पे, हवा हवा के बहाव में चलती थी। तो जो रस्सियों से जो पर्दे बांधे जाते थे, जो लगाए जाते थे, उनको कस के बांधा जाता था। तो नाविक जो कप्तान होता था वो कहता था उनसे, जो काम करते थे, लर्न द रोप, मतलब आप इन रस्सियों को बांधना सीख लीजिए, कैसे इनको टाइम टू टाइम बांधना है, कैसे क्या कुछ करना है। तो इससे ये ईडम का ओरिजिन हुआ, और यहाँ से बेसिकली फिर यूज में आने लगा, टू लर्न हाउ टू टू गुड जॉब, कि कैसे एक अच्छा काम करना है, कैसे हमारी जॉब को हमें और अच्छे से करना है। एगर बेवर, एगर बेवर, बेवर होता है बेवर, बेवर होता है उदबिलाव। आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी में देखना, बेवर है ना, बेसिकली डैम बना देते हैं कभी ना, मतलब डैम इतने बड़े डैम नहीं बनाते हैं जितना आप सोच रहे हैं, छोटे छोटे डैम। कभी आप नदी के किनारे देखते हैं ना, एक लकड़ी होती है, लकड़ी में भी घर बना देते हैं। एग एगर होता उत्सुक, बीवर, बीवर होता उदबिलाव, मतलब एक इंथुआजिक पर्सन। बीवर कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा जोशीले इंसान होते हैं, इससे ये ईडम बना भी उदबिलाव से, इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है भी। ओल्ड हेड ऑन ए यंग शोल्डर, मतलब भैया आपके नवीन, मतलब एक्सपीरियंस बंदा होना भैया। जैसे अब कुछ कुछ लोग होते हैं बड़ी बड़ी उम्र के हो जाते हैं, 25-30 से अकल नहीं आती, और कुछ लोग 12 साल की में ही इतना कुछ देख लेते हैं कि जिंदगी में बहुत
कुछ समझ में आ जाता उन्हें। तो ये उनके लिए भी ओल्ड हेड इन और ऑन यंग शोल्डर्स। ब्रेन स्ट्रॉम कहता ना कि भैया यार इस बंदे को मत छोड़ो, इसके ब्रेन स्ट्रॉम है, मतलब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्रिएट ए न्यू आइडियाज, मतलब आइडियाज आते रहते हैं उसके दिल में, ब्रेन स्ट्रॉम। काउंट नोट्स, ये बेसिकली इसका ईडन का वही ओरिजिन जबरदस्त है। मैं मानता हूँ कि जब लोग, क्या होता था भाई, पिकनिक्स पे जाते थे तो क्या होता था, जब टीचर्स लोग बच्चों को गिनते थे तो उनकी नोट्स से गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से ये ईडम का ओरिजिन भी होता है और माना भी जाता है। काउंट द नोज मतलब किसी की संख्या को आप गिन रहे हो, पीपल्स को। वेट बिहाइंड द ईयर्स, बेटा इसका अच्छा है। वेट बिहाइंड द ईयर्स होती है जब बच्चा जन्म लेता है, नौसिखिया बोलते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको पता है लिक्विड लगा होता है उसके सारे, तो हर जगह से लिक्विड चला जाता है भैया, साफ करने में लिक्विड चला जाता है। लेकिन जो कान के पीछे का लिक्विड है वो बहुत लेट जाता है, सबसे लेट में वही जाता है। इसी से इस ईडम का ओरिजिन हुआ भी। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब ने सीखिया भाई। कट यूअर कोट अकॉर्डिंग टू यूअर क्लॉथ, ये तो सबको बता भी, जितनी सोड़ है उतने पाँव पसारो भी, जितनी औकात है उतना ही खर्चा करो। बाहर का करोगे तो दूसरे को दिखाने के लिए क्या फायदा, भुगतना तो तुमको ही पड़ेगा भैया। इससे ये ईडन लाइफ में भी अप्लाई होती है कि कट यूअर कोट अकॉर्डिंग टू यूअर क्लॉथ्स। बेटा टीचर्स पेट, हम जस्ट, अरे तो होते हैं ना कि टीचर्स के काफ़ी फेवरेट होते हैं। अब हम जलते तो हम बोलते थे यार ये तो पालतू है सर का। टीचर्स पेट मतलब ए टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट। डाइड इन हार्नेस, किसी के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाना भैया। इन हार्नेस, हार्नेस भैया, किसी के पद पे रहते हुए किसी की मृत्यु हो जाना। अब हार गया भाई, आखिर में हार का मरे गया। डाइड इन हार्नेस, हार के मर ही गया वो उस, लेकिन वो अपनी जॉब पे ही रहा वर्किंग करते करते। किकिंग हिल्स, ये सबको बता भी, अगर आपके सामने पहाड़ी, आप उसको लात मारते रहो, पहाड़ी को थोड़ी असर पड़ना, आपके पैर टूटेंगे भैया। कोई ऐसा काम कर रहे हो आप जो फ्यूटाइल है, मतलब व्यर्थ में कर रहे हो मूर्खों की तरह। ए हार्ड टू नट टू क्रैक, मतलब इम्पॉसिबल। जैसे हम देखते हैं ना भी, ये जो नट होते हैं, अखरोट होता है, उसको हाथों से नहीं तोड़ा जाता, दांतों से। पागल हो गया, दांतों से तोड़ोगे, वज्रदंती थोड़ी करते हो भैया, एडवर्टाइज है वो, रियल में दांत टूट जाएंगे। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब किसी एक ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इससे ईडन का ओरिजिन भी हुआ। अब बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स मतलब एक थाली के चट्टे बट्टे भैया। मतलब एक बार इसका ओरिजिन कैसे होता है भैया, एक बार एक मालिक होता है एक बाग में, तो वो तोते, एक तोता होता है उसका फेवरेट, वो अपने उसको बोलता है कि जाओ उस तोते को लेके आओ। और उस पर बहुत सारे तोते बैठे होते हैं डाल पे, तो उसका सिर चिकरा जाता है, उसके मालिक के पास जाता है, तो जाके वो जो कोटेशन बोलता है वही ईडम्स बन गई। बर्ड्स ऑफ सेम फीचर्स मतलब फीचर्स, मतलब सारे एक ही जैसे हैं भैया, एक थाली के छट्टे बट्टे हैं भाई। इससे बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मतलब आगे कुआ पीछे खाई, जान बीच में आई। मतलब आगे बेचारा ये बंदा देखिए भैया, आगे ये अंकल जी खड़े मारने के लिए, पीछे समुंदर, भागे तो भागे कहाँ। मान के चलो ये बेचारी शादी हुई है, इधर साइड माँ खड़ी है, इस साइड वाइफ। अब माँ की मेर ले तो बच्चा, वाइफ घूर घूर के देखे, अगर वाइफ की मेर ले तो माँ घूर घूर के देखे। तो ये बंदा बस ऐसे लगा लो, ये हम शादी जिसकी नई नई है उसके लिए है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। मजाक में है, ज़्यादा सीरियस मत लेना। बाई स्किन ऑफ टीथ मतलब कहता है कि बाल बाल बचना भैया, मतलब आपकी जो खाल होती है और आपके दांत होते हैं, कई बार है ना, मतलब रोटियां खाते हैं तो दांत के नीचे से आती आती बच जाती है, तो कहते हैं बाल बाल बचना। इससे इस ईडम का ओरिजिन हुआ भी। बाई द स्किन ऑफ द वंस टीथ, अपने स्वयं के दांतों से बचना। एक सेकंड रुकिए भैया। बाइट द रस्सी, ये तो आपको पता ही होगा भैया, धूल चटा देना किसी को। ब्लो ऑन ट्रम्पेट, ये अब ये कह रहे हैं कि अपनी मियाँ मुँह मिट्ठू बनना। ये ट्रम्पेट कैसा, एक जादुई कहानी थी भाई, एक बाजे को गुमान हो जाता है इस बात का कि देखो मैं कैसा कैसा बज रहा हूँ।
और सब बाजा वो जाके पिपनी को बोलता है, देखे पिपनी मैं कैसे बज रहा हूँ। तो पिपनी उसका घमंड तोड़ने के लिए बोलती है कि तू ऐसे नहीं बज रहा बेटा, तुमको बजाया जा रहा पीछे से तो तुम बज रहे हो। तो यहाँ से ईडम हुई ब्लो ऑन ट्रम्पेट। अपने मियाँ मुंह मिट्ठो बन रहा था, ट्रम्पेट था बाजा, बाजा बजाना अपने मुंह से ही, मतलब ये बताना कि हाँ भाई मैं तो नू हूँ, मैं नू हूँ, लेकिन मतलब शो ऑफ करना। बोर्न ऑफ कंटेंशंस, मतलब फसाद की जड़। एक पार्टी में मैंने उस दिन बताया, एक पार्टी में 3 परियां जाती हैं, चौथी जो मेलिफिसेंट होती है उसको बुलाया नहीं जाता है। अब बेचारी को गुस्सा उठ जाता है। अब इन परियों के बीच में क्या रख देती है, ये गोल्डन एप्पल रख देती है। इसको देख के इन तीनों परियों का दिल आ जाता है इस पर, ये कहती है कि मैं रखूंगी मैं रखूंगी मैं रखूंगी इस एप्पल को। तो इससे क्या हो जाता है, बोन ऑफ कंटेंशंस, मतलब लड़ाई की जड़ मिल जाती है कि हाँ अब तो लड़ाई होगी, किसको लेके, इस सेब को लेके। बोसम फ्रेंड होता है जिगरी यार, बोसम, बोसम फ्रेंड, ये तो आप याद रख लेना, जिगरी यार। जैसे कृष्ण भगवान, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। बाई हुक एंड बाई क्रुक बेटा, मुझे नहीं पता आपने कभी वो देखी, मूवी नहीं देखी है, देखी हो तो बढ़िया बात है। ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें बोलता है, जो वो बोलते हैं, आदित्य आदित्य बोलता है, आदित्य धर बोलते हैं कि मुझे उसकी मम्मी खो जाती है, तो उस जासूस लड़के से बोलता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, आई डोंट नो कैसे तुम उसको लाओगे, बाई हुक और बाई क्रुक, मतलब घटिया तरीके से अच्छे तरीके से, मुझे तो बस रिजल्ट चाहिए, मुझे तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए, बाई हुक एंड क्रुक। ये देखिए भाई, बाई लिप एंड बाउंड्स, मतलब दिन रात चौगनी करना भाई, लिप एंड बाउंड्स भाई। कास्टल इन द एयर्स भाई, कैस्टल इन द हवाई किले बनाना बातों के। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता भैया। हम बोलते हैं ना कि भाई हर कुत्ते का दिन आता, मैं तो इंसान ही हूँ, मतलब हर एक इंसान का एक ऐसा दिन आता जिस दिन उसको बोलने का मिलेगा, इसलिए आप कभी घमंड मत कीजिए। क्रोकोडाइल टीयर्स भाई, मतलब घड़ियाली आंसू बहाना, ये बेसिकली ईडम इस कहानी से बनती है। वो बंदर और क्रोकोडाइल वाली होती है, उसको अंगूर खिलाता है, एक दिन उसकी पत्नी उसको बुला लेती है, अंगूर लेके जाता है, उसकी पत्नी कहती है कि अगर इससे एक अंगूर इतने मीठे तो उसका दिल कितना मीठा होगा। वो उसके आगे रोता है कि मेरी पत्नी ने तुझे खाने पे बुलाया है, तो चल। वो बाद में बताते हैं कि रोता रोता हो कि मेरी पत्नी तेरा दिल खाना चाहती है। वो कहता है कि दिल तो मैं वहाँ पे रखाया। तो वो वापस जाते हैं, तो जाके मतलब कहता है, वो रोता है। तो वहाँ से ईडम का ओरिजिन हुआ भी, क्रोकोडाइल टीयर, मतलब घड़ियाली आंसू हैं इसके। तो बेसिकली ये ईडम्स इतनी थी, 60 ईडम्स थी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी इनकी। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। सो प्लीज़ गाइस, आपका एक बटन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस देता है और आगे काम करने के लिए भी करता है भीतर। प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ गाइस, ये जो मैंने लव्स की और स्पोर्ट्स की ईडम पढ़ाई है, इसको ज़्यादा आप दिल पे मत लेना, कहीं कहीं सोचें कि सर कैसे, नहीं मतलब मजाक के में मैंने पढ़ा है। और प्लीज़ जैसा भी मैंने पढ़ा है मुझे बताइए कि मैंने कैसा पढ़ा है। आपके इस बताने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो फाइनली गाइस, घर पे रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते चलिए। ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है, और किसी के साथ आपके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कोई भी आपके डिस्ट्रीब्यूट है, उसको छोड़ के चलिए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है भाई, झगड़ों के लिए बहुत कम है, कि छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पल में ज़िंदगियाँ बदल जाती है, सुना ना डालो। तो छोड़ दीजिए भाई, अगर आपको कोई अपना छोड़ के जाता, बड़ा तकलीफ़ होता है उसमें। जब इंसान ही नहीं रहेगा ना, तो सच में उसकी गलतियों का करेंगे क्या। तो आपके दिल में कुछ भी अगर हो, तो बातों से अपने मुद्दे हल कर लीजिए। अपने मन से ही कुछ मत बनाइए, उससे सामने वाले बंदे से बात कीजिए, क्या पता बंदा कुछ कहना चाहता। ये लड़का लड़के केस में नहीं, हर जगह पे एप्लीकेबल है भाई। आपके घर में भी, आपके मम्मी पापा से भी, सब जगह से बात कीजिए। खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गुड बाय गाइस।